दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। विल इंडिया बिकम ए न्यू सुपर पावर? नेपोटिज्म से आत्मनिर्भर बनने तक हर एक मुद्दे को हमने आप तक पहुंचाया है, लेकिन आज हम आपको एक अलग ही तस्वीर दिखाने वाले हैं। वो तस्वीर जिसमें हमारा देश भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा होगा। हमें पता है इस तस्वीर को बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। और अगर नामुमकिन भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर नामुमकिन चीज मुमकिन लगने लगेगी। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी समस्याएं हैं जो देश को विकसित करने से रोक रही हैं, और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन पर काम करके हम हमारे देश का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। और लास्ट में हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी दुनिया में छुपी हुई है। चीन के साथ भारत के कोई एक समस्या नहीं है, कई समस्याओं का ढेर पड़ा हुआ है। लेकिन वही समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारा देश भारत दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना से कहीं ज्यादा है। जहां हमारी इकोनॉमी तो टॉप 10 में आती ही आती है, लेकिन हमारी मिलिट्री बजट भी पूरी दुनिया में टॉप 10 मिलिट्री बजट में से एक है। ऐसे में फिर भी दुनिया हमें डेवलप्ड कंट्री के तौर पर नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्री के तौर पर देखती है। हालांकि मोदी जी का हमेशा से यही कहना है कि वो देश जो भारत से ज्यादा गरीब थे, आज वो तरक्की पर तरक्की किए जा रहे हैं, और भारत अभी भी वहीं बैठा हुआ है। और इन परिस्थितियों में अगर हमें इन देशों से आगे निकलना है तो हमें चलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ जरूरत है उड़ने की। इस समय हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि धोखा देने और चालबाजी करने में उस्ताद चाइना है। और अगर हमें चाइना से लेकर अमेरिका तक को पछाड़ना है तो उसके लिए एक चीज समझनी होगी, और इसी वजह से हमारे देश की सबसे गंभीर समस्याओं पर सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले नंबर है ब्यूरोक्रेसी का। हाँ, हमें पता है ये शब्द बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि हमारे देश में किसी भी काम को करने की बहुत ही जटिल व्यवस्था मौजूद है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, अगर किसी को अपना पासपोर्ट बनवाना है तो उसे सैकड़ों बार पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और सिर्फ पासपोर्ट ही क्यों, अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, इस तरह के व्यवस्था में भला इंसान खुद का बिजनेस करने के बारे में भला कैसे सोच सकता है। और इसी वजह से ये हमारे देश के अधिकतर लोग सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ हम नया करने चलेंगे तो यहाँ की सरकार 1000 तरह की फॉर्मेलिटी निभाने में 6 महीने लगा देती है, और इतने में इंसान क्या से क्या कर जाता है। अब इस पर आप माने या ना माने, लेकिन जिस देश में इंसान सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ नया करने के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक देश के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। यानी कि इस वक्त जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, न कि सरकारी नौकरियों की, जहाँ 1000 वैकेंसी के लिए 5 लाख लोगों को उसकी तैयारी करनी है। फिर चाहे नौकरी राष्ट्रीय लेवल के अधिकारी की ही क्यों ना हो, या फिर एक छोटे से सरकारी स्कूल के चपरासी की। बाकी इस विषय में हमारे देश के हालात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब अगर हम हमारे देश की दूसरी समस्या की बात करें तो दोस्तों वो है यहाँ लगने वाली भारी भरकम नियमों की। जी हाँ, यहाँ पर इतने ज्यादा नियम कानून लागू होते हैं कि इंसान विदेशों में अपना सामान भेजना तो दूर की बात है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि लोग अपने स्टेट में ज्यादा टीम जाम न होने के चक्कर में व्यापार करते हैं, जिस वजह से उनके व्यापार में ना तो वृद्धि होती है, ना ही बाकी राज्यों को इसका फायदा मिल पाता है। यानी कि यहाँ का फॉरेन ट्रेंड तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेंड ने भी लोगों की बैंड बजा रखी है। और इसी वजह से हमारे देश की कई सारी चीजें एक राज्य में तो पूरी तरह से पर्याप्त होती हैं, लेकिन दूसरे राज्यों तक उन्हें पहुंचाने में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। और अगर हम इसे आसान भाषा में बताएं तो ये ठीक उसी तरह है जिस तरह शादियों में खाने बचकर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिनको इनकी जरूरत है। और हमारे देश का ट्रेडिंग सिस्टम भी कुछ इसी तरह का है। दोस्तों हमें नहीं लगता कि अब आपको तीसरी समस्या बताई जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारे देश में करप्शन कूट कूट कर भरा पड़ा है, जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंसान को घूस लेने की आदत पड़ गई है। ऐसे में लोगों की भलाई के लिए जितने भी पैसे सरकार देती है, उसे घूसखोर नेताओं से लेकर अधिकारियों तक हर कोई अपना अपना हिस्सा समझकर अपनी जेब में भरता रहता है, और कोई भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचता। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है, जहाँ पर हर किसी को सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और जब तक देश से करप्शन नहीं हटेगा, तब तक देश का वाकई में कुछ नहीं हो सकता। अब हम आपको देश की जिस समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक अकेली ऐसी समस्या है जिस पर अगर काम कर लिया गया तो देश वाकई में ऊपर उठ जाएगा।
दोस्तों ये समस्या कुछ और नहीं बल्कि हमारे भारत की सोच है, जहां हम सालों से चले आ रहे हैं हमारे रीति रिवाजों को गलत तरीके से लेकर लोगों को गलत चीजें बताने में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो या फिर समाज को वो चार लोग जो किसी को भी अपने मन की करने से रोकते हैं। जी हमें पता है आपको बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम इस बात से पर्दा उठाना चाहते हैं कि हमारे देश में जेंडर इक्वलिटी के नाम पर लोग अभी भी महिलाओं को पुरुषों से कम ही समझते हैं। और ये सिर्फ पुरुषों का हाल नहीं है, बल्कि इस चीज में महिलाएं भी बराबर की भागीदारी रखती है, जहाँ वो खुद अपने आप को कभी ऊपर नहीं उठाना चाहती। इसी वजह से तो देश से लड़ने के लिए तमाम लड़ाइयों में भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन कहीं भी कोई झांसी की रानी का उदाहरण लेकर नहीं आना चाहता। और जब तक इस सोच को नहीं बदला जाएगा, यानी कि लोग महिलाओं को लेकर अपनी जजमेंटल माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तब तक चीजें सही नहीं होंगी। इस विषय से जुड़ी दूसरी समस्या ये है कि हमारे देश में लोग अधिकतर दूसरों के बारे में यही सोचते हैं कि हमें ऐसे देखकर सामने वाला क्या कहेगा। इसी वजह से तो वो कभी आगे बढ़ने का ख्याल ही अपने दिमाग में नहीं लाते। पर दोस्तों आप ही सोचिए, अगर महान लोग दुनिया के बारे में सोचते तो वो कभी आगे ही न बढ़ पाते। फिर चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या फिर हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, और न जाने ऐसे कितने सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे संघर्ष किए और आज इस मुकाम पर है जहां पर पहुंचने के बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं। इसलिए देश का हर एक व्यक्ति बहुत जरूरी है, और जब तक आप खुद का विकास नहीं करोगे देश का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे देश की कुछ गंभीर समस्याएं जिन पर अगर काम नहीं किया गया तो वाकई में हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने इस पर काम कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और चाइना जैसे देश भारत के आगे कुछ नहीं होंगे। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।